कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हमारा जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो शाम से स्टार्ट हो रहा है। कूलर चल रहा हुआ तो आपको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होगी। एक्चुअली परसों है छठ की पूजा, हर छठ कहना चाहिए। और ये जिनके पुत्र होते हैं ना वो उपवास रखते हैं। तो खैर अभी तो पता है देव शिव शिव अब हो चुका है। पहले तो एक था तो मैं उसके लिए रहती थी, अब दो है, दोनों के लिए रहना पड़ेगा। वैसे एक ही रहता है। तो टोकरी की पूजा होती है तो मैं टोकरी वगैरह लेने जा रही हूँ। और जो उस दिन मैंने बड़ा मंगलसूत्र गुथवाया था ना, तो बीच से पता नहीं उसका धागा कैसे निकल गया, तो मुझे वो भी सुधरवाना है। अपनी साड़ी डाली थी पिको फॉल के लिए, वो भी उठाना है। बहुत सारे काम है तो मैंने कहा शाम को चले जाने देखते हैं। मैं शिव को छोड़ के जा रही हूँ फिर देव को, या फिर दोनों को लेकर जा रही है, अभी तो उसका नहीं पता पक्का। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं शिव को लेकर अपने साथ गई थी। देव ऐसा है कि देव रह लेगा घर में और थोड़ा सा टाइम लगना ही है मुझे आज। तो यहाँ पे बस मैं अपना मंगलसूत्र बनवाने के लिए फिर से आ गई थी। और क्या है कि शिव है ना, मैं बड़ा मंगलसूत्र आपने देखा था राखी में पहन के गई थी, उसके एक दिन पहले ही मैंने बनवाया था। वो ना बार बार ऐसे खींचता है तो मुझे नहीं लगता कि अब ऐसे आइटम कुछ मैं पहन पाऊंगी, बार बार तोड़ देता। तो यहाँ पे मैं ये सब भी देख रही थी। ये ना 1 ग्राम वाली ज्वेलरी थी, उन्हीं की दुकान में रखी हुई थी। और शिव को मैं यहाँ पर लेकर बैठी हुई थी, वो मंगलसूत्र बना रहे थे। अच्छा, मेरे साथ ये हुआ कि मेरा जो छोटा मंगलसूत्र है ना वो पहले से ही उसका भी धागा टूट गया था। पता नहीं ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ। और ये दोनों चीज शिव शिव ने ऐसे खींच खींच के ना वो कर दिया है। अच्छा, फिर यहाँ पे देखिए मंगलसूत्र बन गया। इसमें पहले भी 60 रुपए लगा था, अभी दोबारा से उन्होंने फिर 60 रुपए लिया। हमने बोला भैया अभी तो हम बनवा के गए थे। बोले तो क्या हो गया, आप चीज़ घर लेकर जाओ, वो आपकी जवाबदारी, टूटे फूटे कुछ फिर उसके। हमने कहा चलो ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूँ, इस बार जो जन्माष्टमी आप लोग बताइएगा कॉमेंट करके 6 को मना रहे हैं या 7 को मना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत खास बनाने वाली हूँ, क्योंकि आपको पता है जो हमारे यहाँ पे भारत में बहुत अच्छे से जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो कपड़े वगैरह तो मैं बाद में लूँगी, पर ये है बाँसुरी, ये छोटी-छोटी चीज़ें ना हम कभी-कभार भूल जाते हैं या फिर ये चीज़ें मिलती नहीं हैं। तो मैंने भी सोचा है कि मैं कुछ यूनिक सा करूँगी, यशोदा माँ बनूँगी, मतलब गेटअप करूँगी उनका। और अपने शिव को कन्हैया जी बनाऊँगी, देव को भी कन्हैया जी बनाऊँगी। तो ये छोटी-छोटी चीज़ अभी मैं से जोड़ के रख रही हूँ, क्योंकि आपको पता है अब से 2 से 3 दिन बचा हुआ है। एंड मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें और भी बताना चाहती हूँ, तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और यहाँ पे मार्केट आना बहुत टफ़ होता है। तो यहाँ पे मैं यही पूछ रही थी, जो मेरे साथ की गई हुई थी ना, वो मैं उनसे यही बोल रही थी आपको कुछ चाहिए है, क्या चाहिए है? और शिव को पता मैंने इसलिए ऐसे लिया था, अगर मैं उसको वैसे लेती हूँ ना तो वो मेरे बाल पकड़ता है या फिर ऐसे मुंडी पटकेगा। ऐसे में क्या वो चीज़ों को देख भी लेता है और वो कुछ चीज़ पकड़ने को होता है, ये देखो। तो फिर यहीं से हमें ऑटो भी मिल जाएगा। तो चलिए अब सीधे हम आप लोगों से घर जाकर मिलते हैं। कम से कम 2 महीने बाद हस्बैंड ने शिव को गोदी में लिया इस तरीके से। अच्छा लगा मुझे, उन्होंने खुद बोला आरती मुझे दे दो शिव को। और वैसे तो तैयार मैं दोनों को ही शाम को करती हूँ, वही मैं डिसाइड नहीं कर पाई हूँ दोनों में से किसको छोड़ के जाऊँ। तो हो सकेगा दोनों को लेकर जाऊँगी। और ज़्यादातर अच्छे से बैठो, उठ के ये तमीज़, अच्छे से बैठो, बोलो हेलो गाइस अच्छे से। आपने शिव को कितने दिनों बाद लिए हैं, शिव पापा की गोदी में है ना। अभी हम गोखरू के लिए भी पूछने भी जाएंगे। सुबह हमारी उनसे डॉक्टर से बात हुई थी वीडियो कॉल में। उन्होंने कहा जहाँ पे लगा हुआ है गोखरू उसका थोड़ा सा वीडियो में बताओ, ऐसे फेस टू फेस। तो वो बताया हमने। और सर ने क्या बोला था, इन्होंने ना इनका पूरा वो जगह कट इसलिए हो गया क्योंकि चूना और हल्दी इन्होंने लगा दी। तो क्या बोला था सर ने, हारता है। और शिव को देखो, केजी देख लो, डैडी को देख ला हूँ मैं तो गाइस, डैडी को देख ला हूँ।
और इनके चेहरों में आज बहुत दिनों बाद मैंने स्माइल देखी, बहुत दिनों बाद ये हंसे हैं, वो भी खुल के कहना चाहिए। अभी हम आ चुके हैं और हम आए हुए 1 घंटे हो गए हैं। अब जाएं, अभी मुंह हाथ धुला है, बस थोड़ा सा आप लोगों से सोचा कि बातें कर लें और सारा काम मेरा हो चुका। और अच्छा, कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद ये हुआ मेरे साथ, मैंने रोटियां वगैरह तो बनाई, पर ये है कि सब्जी बनाने के लिए हमारे घर में गैस ही ख़त्म हो गई थी। अच्छा है, भगवान की दुआ से इंडक्शन है, तो मैं इस पे बना रही हूँ सब्जी, और टमाटर और प्याज की हम सब्जी बना लेंगे तो ये अच्छा हो जाता। अच्छा, मेरे पास इसके बर्तन तो नहीं है, मुझे नहीं पता इसमें कौन से बर्तन चढ़ाए जाते हैं, पर ये है कि इसमें ना लोहे के भी बर्तन चढ़ जाते, सॉरी स्टील के। तो स्टील में अच्छे से ये पक रही थी, और इसमें करंट का भी झंझट रहता है। पर अभी क्या है कि अभी तो मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए फिर मैं ना कुर्सी में बैठ गई थी, कुर्सी में बैठ के बना रही थी। और इसको बड़े आराम से आहिस्ता चलाना होता है, क्योंकि जो हमारी कढ़ाई है वो यहाँ वहाँ भी खिसकती है, और जो इसके बर्तन होते हैं ना, जो हम इसके ऊपर रखते हैं, तो वो सही से बैठ जाते, तो वो खिसकते नहीं है। इसलिए मैं एक हाथ से पकड़ी भी थी और सब्जी को भी बना रही थी। मैं बोल रही थी पता नहीं हम रात को कहाँ जाते, अब क्या, चूल्हा तो है मेरे पास पर लकड़ी भी नहीं है। पर उसके बाद फिर मुझे याद आया कि अरे हमारे पास इंडक्शन है, उसमें तो बन ही जाएगा। पर अब नेक्स्ट टाइम जब भी होगा मैं कोशिश यही करूँगी कि ना इसके बर्तन ले लूँ। आप लोग बताइएगा इसमें कौन-कौन से बर्तन चढ़ जाते हैं, मुझे नहीं पता। ये तो सिर्फ़ हमने अपने हस्बैंड के पानी खौलाने के लिए रखा था, कि उनको पानी गरम करना ही करके पीना होता है, क्योंकि वो खौला पानी ही पी रहा है जब से ट्रांसप्लांट हुआ है। एंड यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, इसमें बस टमाटर डालना है, और आप मेरी सब्ज़ी में देख सकते हैं बहुत कम ऑयल वगैरह रहता है, और जो दिख रहा है वो हल्दी दिख रही है। एंड यहाँ पे मैंने रोटी बना चुकी थी, सुबह तो अच्छे से खाना बन चुका, और पता नहीं कब गैस आएगी मेरे यहाँ, मुझे नहीं पता। उसमें अच्छा है कि रोटी नहीं सिकती है। मुझे लग तो रहा था 2-3 दिन से गैस ख़त्म हो जाएगी, इसलिए मैं हर बार पता रोटी बनाती थी, रोटी रहेगी तो किसी भी हम अचार, घी, नमक इनके साथ खा लेंगे। पर अगर सब्ज़ी बन जाएगी, क्योंकि सब्ज़ी रोटी में उतना ही गैस लगता है, हमें ऐसा समझ में आता है रोटी में ज़्यादा गैस लगता है, पर ऐसा होता कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पे फिर मैं उसके बाद अपनी गैस वग़ैरह साफ़ करूँगी, और उसके बाद जो थोड़े बहुत बर्तन रखे हैं उनको जमाऊँगी। तो मेरा दिन तो अभी ऐसे ही निकल रहा है, और कल हमारा थोड़ा-सा बहसबाजी भी हो गया था। जैसे कि अभी 2-3 दिन से आप देख ही रहे हैं कि क्या चल रहा है, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और बहुत दिनों बाद मैंने अपने हस्बैंड को इतना खुश होकर देखा है। जैसे ट्रांसप्लांट जब से उनका हुआ है ना, जैसे वो अपनी स्माइल ही भूल गए हैं। जब भी वो कभी हँसते हैं ना, एक बात मैं आप लोग को बताऊँ, हमने इतने बुरे-बुरे दिन देखे हैं, हमारी लाइफ़ इतनी टफ़ चलती है। जब भी मेरे हस्बैंड खुश होते हैं, जब भी हमारी लाइफ़ में छोटा-सा कुछ भी ऐसा अच्छा लगता है हमें, तो हमें लगता है कि जैसे हमने बहुत ज़िंदगी जी ली हो। ऐसा होता है ना हमारे साथ कि हर एक पल को हम अच्छे से व्यतीत करना चाहते हैं। पर जब भी मैं ऐसा कुछ सोचती हूँ या आप लोगों से बताती हूँ ना, तब भी मेरे साथ कुछ न कुछ हो ही जाता है। ख़ैर कोई बात नहीं, हम तो भगवान भरोसे हैं। एंड यहाँ पे उसके बाद फिर मैं अपने हस्बैंड के लिए करीब 5 लीटर पानी वैसे ही बॉयल कर देती हूँ, ताकि उनको 1 दिन का तो हो ही जाता है। और यहाँ पे पानी, यहाँ पे इसमें क्या होता है, गैस में मैं आधे घंटे 1 घंटे चढ़ाती हूँ ना वो गंज, तो वो तब जाके खौलता है। ये नहीं कि गर्म पानी पीना है, खौला हुआ पानी, इसमें मैं 15 से 20 मिनट में आराम से हो जाता है। अच्छा, मैंने आप लोग को शुरू में ही वीडियो में बता दिया था कि मुझे जाना है, ये चीज़ें लेने जाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ था, ये ब्लाउज़ भी लेकर आई थी। आप लोग कुछ दिनों पहले बताया था मैंने कि नहीं बताया, मुझे ध्यान नहीं है। मैंने ये कढ़ाई वाला ब्लाउज़ पीस लिया था, मैंने इसको फिर ये बनाया कि बहुत सारी साड़ियों के साथ मैच कर जाएगा। और ये साड़ी तो मैंने आपको बता ही चुकी है, अभी पहनी नहीं है। अभी तो आपको पता है कितने अच्छे-अच्छे फेस्टिवल आ रहे हैं, तो मैंने उनके लिए साड़ी रेडी करा ली है। होता क्या है कि जब हम साड़ी डालने जाते हैं किसी के यहाँ ना, तो उनके यहाँ ऑलरेडी बुकिंग रहती है जब कोई फेस्टिवल रहता है। तो मैंने ये पहले ही तैयार कर ली है, अब देखते हैं हम इसको कब पहनते हैं, है ना? तो जल्दी से अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ब्लाउज़ बताइएगा कैसा लगा। मुझे ऐसे ही ब्लाउज़ अच्छे लगते हैं, है ना? हुक वाले मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। हालाँकि फिर बाद में भूल गई थी कि शिप को बार-बार फ़ीड कराना पड़ता है, पर कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के लिए तो हम पहन ही सकते हैं। एंड यहाँ पे पता, जो इतने सारे आप कपड़े देख रहे हैं, मेरे साथ क्या हुआ, कल था संडे, आज है मंडे। कल मुझे लगा कि मैं अपदेव की ड्रेस कर लूँगी, मेरा ना कभी-कभी दिमाग काम नहीं करता है। मैंने उसकी ड्रेस रखी थी बाहर संडे को धुल के,
अब मुझे समझ में नहीं आया कहाँ रखी, तो मैंने ना अलमारी के भी कपड़े यहाँ से निकाल लिए, यहाँ भी कपड़े निकाल लिए। अच्छा, कहते हैं ना जब वक्त बुरा रहता है तो हमारे कहते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है। जब मैं देव की प्रेस करने को ड्रेस निकाली, वो प्रेस भी नहीं चल रहा था। मैंने उसको लंच बॉक्स रखना चाहा, आज मैंने उसको लंच में एप्पल और अनार रखे हुए थे, उसका लंच बॉक्स का ढक्कन ही नहीं मिल रहा। फिर दूसरा लंच बॉक्स मैंने धुल के रखा। तो ऐसा होता है, इसीलिए कहते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है। हेलो एवरीवन, तो मैं आप लोगों से अभी मिल रही हूँ और बस नहा धो के पूजा पाठ करके चाय पी है, वीडियो एडिट करने बैठी थी। आज है सोमवार और मैं आप लोगों को ये बता दूँ, सोमवार है तो कल का भी मेरा फास्ट हो जाएगा। कल है हर छठ, तो कल का भी मेरा फास्ट हो जाएगा। तो आज मैं उपवास तो रहूँगी पर पूजा बस नहीं करूँगी, कुछ ऐसी चीज़ नमक वाली खा लूँगी क्योंकि कल का भी हो जाएगा। और मैंने पंडित जी से पूछा था, पंडित जी नमक की चीज़ खा सकते हैं? तो बोले बेटा आपके लिए तो वैसे ही भगवान सब कुछ माफ़ करेंगे, क्योंकि एक तो छोटा बच्चा है, ऊपर से तुमने वैसे भी इतना अच्छा काम किया है, मतलब जैसे सब पता है पंडित जी को, तो वही सारी चीज़ें बोल रहे थे। बोले सब कुछ माफ़ रहेगा, आप खा सकते हो, उपवास रहेंगे। मतलब सोच रही हूँ साबूदाना वगैरह ऐसा कुछ बना के हम खा लेंगे, क्योंकि कल भी उपवास रहना और कल भी नमक नहीं लेते हैं, आज भी नमक नहीं लेते हैं। 2 दिन मेरा बिना नमक के फिर कैसे रहूँगी। चलो 1 दिन तो कैसे तैसे रह लेते, पर 2 दिन नहीं रह पाऊँगी। तो कल ये रहेगा, कल के दिन मैं नमक नहीं खाऊँगी, आज के दिन नमक खा लूँगी साबूदाना वगैरह बना के। अच्छा, जो हर छठ की पूजा होती है ना, वो मतलब पसई की चावल खाते हैं, जो भी खेत में जुताई में, पता नहीं कौन सी, थोड़ा मुझे ध्यान है, ये सारी चीज़ें नहीं खाते हैं। और हाँ, फल फूल भी नहीं खाते हैं, जहाँ तक कि कुछ भी चीज़ें नहीं खाते हैं, ध्यान नहीं आ रहा। पर मेरे ख्याल से जो पसई के चावल होते हैं ना, आप लोगों में से किस किस के यहाँ ये पूजा होती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बात, मैं कल बहुत ज़्यादा मतलब कि सोच रही थी, मेरे यहाँ मुझे ये भी चिल्ला रहे थे कि आरती ज़्यादा सोचोगी तो परेशान रहोगी। मतलब एकदम, अगर कहते हैं अगर 2 लोग बहस कर रहे हो तो एक को किसी को शांत होना पड़ता है, फिर वो भी कुछ बोलेगा, मैं भी कुछ। तो कल ऐसी हमारी बातें चल रही थी, दोनों बहसबाजी करने लगे। तो फिर मैंने कहा कि शांत रहने से ही अच्छा है, क्योंकि अब ठीक है क्या बोले, है ना, और बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। तो वही मुझे चिल्ला रहे थे और मैंने कहा कि ठीक है यार, मुझे को शांत होना पड़ेगा, ये तो शांत रहने वालों में से थे नहीं, और पिछली बातों को भूल कर ही आगे बढ़ना बेहतर है मेरे लिए। और मैं यही कहूँगी, चाहे वो पति पत्नी के रिश्ते हो, आपसी कोई रिश्ते हो, किसी के भी संबंध हो, इनको जोड़ने में ना सालों लग जाते हैं, पर तोड़ने में 1 सेकंड 1 मिनट भी नहीं लगता है, इतना भी हो। ठीक है, कोई बात नहीं। और रिश्ते ना, मैं बताऊँ तो बहुत अनमोल होते हैं। किसी भी चीज़ के गलतफ़हमियाँ बहुत ज़्यादा होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होती है, और दोनों में से ना किसी एक को शांत रहना पड़ता है, तभी जो हमारी है ज़िंदगी की गाड़ी आगे चलती है। अगर वो भी बहसबाजी कर रहा, हम भी कर रहे हैं, तो ये एक तो देखिए घर का जो परिवर्तन है वो बिगड़ेगा, ऊपर से जो माहौल है वो भी ख़राब होगा। तो क्यों किच-पिच करना, शांत रहो। यही सारी चीज़ें आप लोगों से बताना था। तो चलिए आज की वीडियो हम कर रहे हैं यहीं पे एंड। और अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करना। और अभी भी मेरी चाय रखी है, मैंने कहा चाय बाद में पीऊँगी, पहले तो मैं अपना वीडियो एडिट करने बैठूँगी उसके बाद। चलिए बाय बाय, आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, है ना। और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा हमारी वीडियो में।